वेलकम टू शिवम्स बायोलॉजी। प्रीवियस वीडियोस में हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और इसके अलग अलग कंपोनेंट्स को जाना। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं टीथ की। टीथ यानी कि दांत। टीथ के स्ट्रक्चर को समझेंगे और फिर इसके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, जो कि आप ऑलरेडी जानते हो कि टीथ का काम क्या होता है। देखो, इसके स्ट्रक्चर को अगर देखें तो कुछ यूं होता है। एक बेसिक सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर में बना रहा हूं। जो सबसे आउटरमोस्ट लेयर होगा वो बना हुआ होता है इनामेल का। किसका बना हुआ होता है? इनामेल का। इनामेल जो है ये ह्यूमन बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस है। हार्डेस्ट सब्सटेंस और हार्डेस्ट टिश्यू में फर्क होता है। ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है विच इज द हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो आंसर होगा बोन, क्योंकि इनामेल एक टिश्यू नहीं है। इनामेल बस एक सब्सटेंस है, ये एक नॉन लिविंग मटेरियल है। अगर आपसे पूछा जाए विच इज द हार्डेस्ट मटेरियल प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, तो आंसर होगा इनामेल। ठीक है। इनामेल के बाद देखो, मान लो कि ये जो आप लेयर देख रहे हो, यहां तक ये पूरा इनामेल का लेयर है। ये जो आप विड्थ देख रहे हो ये लेयर है इनामेल का। ठीक है। इनामेल के जस्ट बाद वाला जो लेयर है, यानी कि देखो कुछ यूं, ये जो लेयर है ये लेयर बना हुआ होता है डेंटाइन का। किसका बना हुआ होता है? डेंटाइन का। ठीक है। इनामेल के बाद वाला लेयर बना हुआ होता है डेंटाइन का, और इसके बाद ये जो हिस्सा है यानी कि डेंटाइन के नीचे का जो ये पूरा हिस्सा होता है, इसे हम पल्प कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? पल्प कैविटी। पल्प कैविटी में बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि यहां पर ब्लड वेसल्स होते हैं। ब्लड वेसल्स यहां पर प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा यहां पर कुछ नर्व्स प्रेजेंट होंगे। तो ये सारी चीजें पल्प कैविटी में प्रेजेंट होती हैं। अगर इनामेल की बात करूं तो इनामेल को बनाने वाले जो सेल्स होते हैं, यानी कि जब कोई दांत बन रहा होता है उस वक्त इनामेल का फॉर्मेशन जो सेल्स करते हैं, उन सेल्स का नाम है एमिलोब्लास्ट सेल्स। एमिलोब्लास्ट सेल्स। और जो डेंटाइन है इसका फॉर्मेशन करने वाले जो सेल्स होते हैं उनका नाम है ओडोंटोब्लास्ट। ओडोंटोब्लास्ट सेल्स फॉर्मेशन करते हैं किसका? डेंटाइन का। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है टीथ का। टीथ के स्ट्रक्चर को अगर हम अलग अलग रीजन के अकॉर्डिंग समझें तो देखो, जो हिस्सा बाहर एक्सपोज्ड होता है, मान लो कि ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हो, इसका इतना सा हिस्सा अगर बाहर है तो ये कहलाएगा इसका क्राउन। क्या कहलाएगा? क्राउन। जो हिस्सा गम के अंदर यानी कि मसूड़े के अंदर ढका हुआ होता है वो हिस्सा कहलाता है नेक। और जो हिस्सा बोनी सॉकेट के अंदर होता है यानी कि हड्डी का बना हुआ जो सॉकेट है उसमें जो धंसा हुआ हिस्सा होता है वो हिस्सा कहलाता है रूट। क्या कहलाता है? रूट। तो टीथ के स्ट्रक्चर को अगर रीजन के अकॉर्डिंग देखें तो क्राउन, नेक एंड रूट में हम इसे बांट सकते हैं। और अगर मटेरियल्स के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे बाहरी लेयर बना हुआ होता है इनामेल का। इनामेल के बाद वाला जो लेयर होता है वो बना हुआ होता है डेंटाइन का, और डेंटाइन के अंदर पल्प कैविटी है जहां की ब्लड वेसल्स और नर्व्स प्रेजेंट होते हैं। अब कुछ बात करूंगा डेंटल कैरीज के बारे में, यानी कि दांत में जो गड्ढे हो जाते हैं उनके बारे में। देखो क्या होता है, जब भी हम कुछ खाते हैं तो फूड पार्टिकल्स हमारे दांतों में फंसे हुए रह जाते हैं। अगर हम प्रॉपर क्लीनिंग ना करें टीथ की तो क्या होता है, ये जो फूड पार्टिकल्स फंसे हुए रह जाते हैं टीथ में, इन पर बैक्टीरिया अपना काम करना शुरू कर देते हैं। और बैक्टीरियल एक्शन के कारण, यानी कि बैक्टीरिया जब डिकम्पोज करते हैं उन फूड सब्सटेंसेस को, तो कुछ एसिडिक सब्सटेंसेस बनते हैं वहां। और उन एसिडिक सब्सटेंसेस की वजह से जो इनामेल है ये धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। मान लो कि यहां पर इनामेल जो है वो क्या होने लग जाएगा? खत्म होने लग जाएगा। और बैक्टीरिया वहां पर कुछ सब्सटेंसेस को ऊपर इस तरह से कवर कर देते हैं कि यहां अंदर सलाइवा भी नहीं पहुंच पाता है। आपको मैंने बताया था कि सलाइवा में लाइसोजाइम होता है जो कि एंटीबैक्टीरियल है, और सलाइवा के पास बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिससे कि वो बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक सके। बट बैक्टीरिया यहां पर एक कवर बना देते हैं जिसे हम डेंटल प्लेक भी कहते हैं। और डेंटल प्लेक बन जाने की वजह से यहां बैक्टीरिया को आसानी हो जाती है, अंदर फूड सब्सटेंसेस को वो डिकम्पोज करता रहता है, और यहां पर एसिड जो प्रोड्यूस होता है उसकी वजह से गड्ढा बनता चला जाता है। इनामेल का कोरोजन होता रहता है, इनामेल धीरे धीरे खत्म होता जाता है, और जो गड्ढा है वो बड़ा होता चला जाता है। जो कैविटी बन रही है वो क्या होती चली जाती है? बड़ी होती चली जाती है। इनामेल के बाद ये कैविटी बढ़ते हुए डेंटाइन तक पहुंचती है,
और जो डेंटाइन वाला लेयर है ये भी धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, खत्म होने लग जाता है। देखो इस लेवल तक मान लो कि किसी के दांत में यहां तक का गड्ढा हो चुका है, फिर भी दांतों में दर्द नहीं होगा। क्यों दर्द नहीं होगा? बिकॉज इनामेल और डेंटाइन जो है वो नॉन लिविंग लेयर है, यहां पर सेंसेशन होता ही नहीं है। बट प्रॉब्लम तब आती है जबकि ये कैविटी बढ़ते हुए पल्प तक पहुंच जाती है। जब ये कैविटी बढ़ते हुए पल्प तक पहुंच गई तो प्रॉब्लम क्या होगा कि बैक्टीरियल एक्शन की वजह से जो एसिड बन रहा है वो एसिड अब कहां पहुंचने लग जाएगा, पल्प के अंदर। और इस पल्प कैविटी में मैंने आपको बताया कि नर्व्स भी प्रेजेंट होते हैं, और नर्व्स के ऊपर जब एसिड पहुंचता है तो यहां पर पेन की फीलिंग आती है। इस वजह से आपने सुना होगा कि जब दांतों में दर्द होता है तो लोग कहते हैं कि लौंग को मुंह में रखने से दर्द में आराम मिलता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज लौंग का जो रस होता है उसमें कुछ बेसिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जो कि थोड़ी देर के लिए यहां के एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, और जब एसिड न्यूट्रलाइज होता है तो यहां जो इरिटेशन हो रहा होता है पल्प के अंदर वो थोड़ी देर के लिए क्या होता है, कम होता है। तो आपने देखा कि टीथ का स्ट्रक्चर क्या होता है, डेंटल कैरीज यानी कि दांत में जो गड्ढे होते हैं वो क्या होते हैं और कैसे होते हैं। अब तक आपको ये तो समझ आ गया होगा कि दांतों को साफ करना क्यों जरूरी है। आई होप आपको टीथ का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो जरूर बताएं कमेंट्स में। अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो भी जरूर पूछना। थैंक यू।